स्वच्छ नहीं था। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर होता है। एक ही धोती पहनो और उसे रोज सरजू जी में धो करके और सरजू में स्नान करके धारण करो, 10 दिन बीतते बीतते वो धोती तो काली हो जाएगी, देखने में इतनी गंदी लगेगी, लेकिन वो पवित्र है। क्यों? बोले रोज सरजू जल में धुली जा रही। और धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा चमकता हुआ, लॉन्ड्री में धुल करके आया हुआ, देखने में स्वच्छ होगा लेकिन वो पवित्र नहीं। पवित्रता और स्वच्छता में महान अंतर है। आज का प्राणी पवित्रता नहीं समझता, स्वच्छता समझता है। और जो कुछ समझते भी हैं वो लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। ये और भी बड़ी विडंबना, पवित्रता और स्वच्छता को एक समझ लेते हैं। कितने लोग होटल में भोजन करते हैं तो मना करो कि बोले मत खाओ, बोले महाराज बड़ी सफाई से बनता है, स्वच्छता से बनता है। अरे स्वच्छता से तो बनता है लेकिन पवित्रता नहीं होती। पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। कोई व्यक्ति बड़ी स्वच्छता से कुछ निर्माण कर दे लेकिन वो स्वयं अपवित्र है तो उसके द्वारा बनाई गई वो वस्तु पवित्र नहीं होती। पवित्रता जो है वो शास्त्र के आधार पर तय होती है और स्वच्छता हमारी बुद्धि का विषय होता है। स्वच्छता हम अपनी बुद्धि से करते हैं। जो हमें स्वच्छ लगता है, अच्छा लगता है, उसे हम स्वच्छ मान लेते हैं। लेकिन पवित्रता, बोले पवित्रता शास्त्र के आधार पे होती है। जैसे आजकल लोगों के घर में चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, बोन चाइना प्लेट, उसी में नाश्ता दिया, उसी में चाय दिया, वो सब यूज करते हैं, उसी में भोजन भी करते हैं। देखने में वो बहुत स्वच्छ है। आप उसे एक बार विम पाउडर सर्फ लगा करके साफ कर दें, चमक जाएगा, स्वच्छ तो हो गया। आपको लगेगा कि ये स्वच्छ है, देखने वाले भी कहेंगे वाह बहुत स्वच्छ है, साफ है। लेकिन शास्त्र कहता है वो स्वच्छ तो है लेकिन पवित्र नहीं है। क्यों? बोले मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन एक बार जूठा हो जाने के बाद वो शुद्ध नहीं होता। इसीलिए कहते हैं मिट्टी की हंडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। मिट्टी का बर्तन एक बार जूठा हो जाए तो फिर वो टूट करके मिट्टी में मिल जाए और फिर वो दूसरे रूप में बने तब शुद्ध होगा। और वही चीनी मिट्टी के बर्तन, बोन चाइना, कहते हैं उसमें तो पशुओं की हड्डी का केमिकल जो होता है उसका ऊपर से पॉलिश होता है। देखने में बड़ा साफ है लेकिन वो पशु की हड्डियों से पॉलिश किया गया है चमक के लिए, और उसी से चाय पी रहे हैं, उसी में भोजन कर रहे हैं। पता नहीं किस पशु की हड्डी से वो पॉलिश हुआ है, गाय का है कि भैंस का है कि घोड़े का है, पता ही नहीं। और कह रहे हैं हम बड़े स्वच्छ हैं। ये स्वच्छता नहीं है। पवित्रता शास्त्र सम्मत होती है। शास्त्र जो कहेगा वो पवित्र है। कई बार हम लोगों के साथ भी होता है, किसी के घर जाओ, लोग नहीं जानते हैं तो वैसे प्लेट में सजा करके कोई वस्तु लेकर के आते हैं तो फिर कहना पड़ता हटाओ ये सब। बोले महाराज दूसरे प्लेट में कर दें। बोले दूसरे प्लेट में भी करने लायक अब वो नहीं रहा, उसमें गया तो अब इस वस्तु को फेंको और शुद्ध धातु के पात्र में, और नहीं पात्र है तो पत्तल में कोई वस्तु ग्रहण कर। आज हमारा आचार विचार नष्ट हो गया, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। न खाने का विवेक रहा, न सोने का विवेक रहा, न जागने का विवेक रहा। तो कहने का तात्पर्य कि पवित्रता और स्वच्छता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गाय की गौशाला गाय के मूत्र और गोबर के गंध से व्याप्त रहती है, वहां मक्खियां भी होती हैं, गाय के गोबर की गंध भी आती है, लेकिन गाय की गौशाला पवित्र है क्योंकि वहां गोबर गिरता है, गोमूत्र गिरता है, गऊ का चरण पड़ता है। और आपके घर का बाथरूम
हार्पिक से साफ कर दो, सारी टाइल्स चमकने लग जाए, लेकिन वो पवित्र नहीं है। वहां बैठ के संध्या नहीं किया जा सकता, वहां बैठ करके हवन नहीं किया जा सकता। हवन तो गौशाला में होगा, यज्ञ होगी तो गौशाला में। तो पवित्रता और स्वच्छता में इतना अंतर है। स्वच्छता हमारी बुद्धि के अनुसार होती है और पवित्रता शास्त्र तय करता है।